नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लंबे समय तक रखने के लिए डिस्कस करते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आपने पैसा इकट्ठा करना है तो उसे आप इक्विटी मार्केट में लगाकर सेकंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको दिखावे के लिए चीज़ें खरीदने से दूर रहना होगा, परहेज करना होगा। जैसे पैसा आते ही आप महंगी वस्तुएं खरीदते हैं तो बर्बादी तय है। नंबर एक, जैसे आप खरीदते हैं कार, महंगी कार, बाइक्स और आईफोन वगैरह, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शौक पूरे ना करें। रिच डैड पुअर डैड के लेखक कहते हैं कि आपको अगर फ़ोन 1 लाख वाला खरीदना है तो आपके पास अपना पैसा कम से कम 5 गुना 5 लाख होना चाहिए। आपको तभी अपने शौक के लिए महंगी वस्तुएं खरीदनी चाहिए अगर आपके पास 5 गुना पैसा है। उससे आपका अपना क्रेडिट कार्ड का नहीं। अपने शौक पूरे करने के लिए आप अपने पैसे से पहले इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ समय पश्चात अपनी कैपिटल बन जाएगी, तब आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, क्या आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया? शुरुआत कीजिए, उचित समय है। आज आपके लिए एक शेयर HDFC AMC लेकर आए हैं। इसके दाम 250 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 2970 रुपये और 1590 रुपये। मार्केट कैप 60,662 करोड़ है। फेस वैल्यू 5 रुपये। अच्छी EPS है और अपने उचित मूल्य पर मिल रहा है। प्रभुदास लीलाधर ने खरीदना टैग के साथ 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। रिस्क कम है, ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। ये इन्वेस्टर बिगिनर्स के लिए अवश्य अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेल्सपिन कॉर्प लिमिटेड। वेल्सपन समूह की प्रमुख कंपनी है। यह वर्ल्ड लेवल पर बड़े व्यास वाले पाइपों की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो उच्च ग्रेड लाइन पाइपों की अच्छी अपनी विस्तृत श्रृंखला के साथ साथ सभी लाइन पाइप संबंधित आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करती है। इन पाइपों का उपयोग तेल, गैस और पानी के ऑफशोर एंड ऑनशोर संचरण के लिए किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वेल्डेड लाइन पाइप निर्माण कंपनियों में से एक है। ऑपरेशंस सिचुएटेड इन इंडिया कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 1650 KMTPA किलो मीट्रिक टन पर एनम। कंपनी टॉप 3 लाइन्स पाइप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। प्रख्यात ग्राहक शेल, सऊदी अरामको, टोटल एंड शेरवन जैसे तेल और गैस क्षेत्र के लीडर शामिल है। अब तक 15+ मिलियन मीट्रिक टन पाइप वितरित कर चुकी है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की B2B सेगमेंट में बिजनेस करती है। भारत से 59% और भारत के बाहर से 41% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास 925 KMT की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने पाइप की आपूर्ति के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर जीता है, अमेरिका के 5000+ करोड़ रुपए का। कंपनी ने 849 करोड़ रुपए में प्लेट और कॉयल डिवीजन की बिक्री की है। वेल्सपन स्टील लिमिटेड के स्टील व्यवसाय का अधिग्रहण भी किया है, जो 16 मार्च 2022 को पूरा हो गया। कंपनी ने अपने फील्ड की लीडर है। हमारी टीम वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के कंपनी के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 13,533 करोड़ है। स्टॉक P 16.70 है। बुक वैल्यू 193 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.97% है। ROE 3.21% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। हम अपने तिमाही रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। हम इसके तिमाही रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं पिछले रिजल्ट से और कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के रिजल्ट से। बिक्री सितंबर 22 में 1964 करोड़ थी, जो जून 23 के अंदर 4069 करोड़ हो गई। सितंबर 23 के अंदर 4059 करोड़ हो गई। OPM 7% था सितंबर 22 के अंदर, जून 23 के अंदर 9% और सितंबर 23 के अंदर 10%। नेट प्रॉफिट 63 करोड़ था सितंबर 22 में, जून 23 के अंदर 168 करोड़ और सितंबर 23 के अंदर 387 करोड़। अब हम YOY रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। साल 22 मार्च 23 TTM बिक्री 6505 करोड़, मार्च 23 के अंदर 9758 करोड़, TTM 14,601 करोड़। OPM
साल 2022 में 7%, मार्च 23 में 5%, टीटीएम 9%। नेट प्रॉफिट 444 करोड़ साल 2022 में, मार्च 23 में 199 करोड़ और टीटीएम 818 करोड़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है क्योंकि कई साल लग जाते हैं एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 31% है, 3 वर्ष में 65% है, 1 वर्ष में 117% है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व है जो 4919 करोड़ है, बोरोइंग 1999 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 104 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1288 करोड़ है। बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कैश फ्लो प्लस 376 करोड़ है। डेटर डेज 46 डेज से कम होकर 43 डेज है। इन्वेंट्री डेज बढ़े हैं क्योंकि इसकी सेल बढ़ी है तो उसके लिए स्टॉक भी ज़्यादा रखना है। 78 डेज से बढ़कर 286 डेज हो गए हैं। प्रमोटर 49.96% है, FII 9.42% है, DII 11.53% है, गवर्नमेंट 0.02 है, पब्लिक के पास 29.5% है। सभी तरह से कंपनी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ROE कम है। हमारी टीम 10 में से 9 नंबर इसके फंडामेंटल्स को देती है। अब हम वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है? क्या इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? हम बाजार के एक्सपर्ट की भी राय लेंगे। आज के दाम 517 रुपये है, PE 16 है। इसके पीयर रत्नामणि मेटल 39.73 की पी पर, उषा मार्टिन 25 की पी पर मिल रहा है। आज के दाम 515 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 562 रुपये और 177 रुपये है। स्टॉक PE 16 है, सेक्टर PE 39 है, फेस वैल्यू 5 रुपये। कंपनी की सहायक कंपनी सिंटेक्स BAPL को 37,520 मीट्रिक टन की इकाई स्थापित करने और 480 करोड़ का निवेश करने की इजाजत उड़ीसा गवर्नमेंट ने दे दी है। इसकी 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 623 रुपये और 5 वर्ष की 915 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर आने वाले लंबे समय के लिए रखने के लिए है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, इसका यील्ड भी लॉन्ग टर्म में ही आता है। अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, कंपनी अपने क्षेत्र की लीडर है। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर पर निगाह बना के रखिए। तो दोस्तों एक और शेयर हम बात करते हैं, यह है E-क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड के शेयर पर बातचीत करते हैं। आज के दाम 2580 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2760 रुपये और 1221 रुपये है। मार्केट कैप 12,693 करोड़ है। EPS 103 रुपये 21 पैसे है। स्टॉक PE 25 है, सेक्टर PE 42 है, बुक वैल्यू 350 रुपये प्रति शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। E-क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड वैश्विक कंपनियों के नॉलेज प्रोसेस एंड सोर्सिंग KPO सेवाएं प्रदान करने में लगी है। कंपनी भारत में और विदेशों में कई संस्थानों में नेटवर्क के माध्यम से कई ग्लोबल क्लाइंट्स को डाटा मैनेजमेंट, एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रदान करती है। इज इट ए गुड कंपनी? एनालिस्ट रिकमेंड बाइंग E-क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक विद ए शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ ₹2300 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2280 रुपये। 1 साल की फोरकास्टिंग 2653 रुपये है, 5 साल की 3930 रुपये है। E-क्लर्क 3000 रुपये के संकेत दे रहा है। इस जेम को पकड़ कर रखें, अच्छा मजबूत शेयर है। प्रमोटर की होल्डिंग है जो 53.61% है, FII 12.13% है, DII 21.66% है। पब्लिक के पास केवल 10.92% शेयर है। डेट टू इक्विटी 0 है, ROE 28.5% है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अब तो अमेरिका में भी थोड़ी इन्फ्लेशन कम हुई है और फेड का रेट बढ़ने का डर कुछ कम हो गया है। IT सेक्टर के अच्छे दिन आ सकते हैं। अपनी नज़र इस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले शेयर पर बना के रखें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू वेरी मच।